अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज है एडवांस वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 14, ठीक है। और ज़ाहिर है कि हमने ये वेबसाइट जो है बनाई थी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट एलिमेंटर पेज बिल्डर पे। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज़ करके हम जो है वो 2 से 3 वेबसाइट्स बना चुके हैं, जिसमें नॉर्मल मतलब कि लैंडिंग पेज वेबसाइट, ठीक है, रो आईडी का जो है हमने इसमें यूज़ किया था। लाइक आप अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने यूज़ किया था। अभी ज़ाहिर है कि एडवांस वेबसाइट जो है वो भी हम बनाएंगे, लेकिन अभी आप लोगों को एलिमेंटर की बेसिक सेटिंग जो है उसका तो आइडिया होना चाहिए। तो आज जो है हम एलिमेंटर को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो तो हमने देख लिए थे, लेकिन जो इसकी मतलब प्लगइन की सेटिंग है वो मतलब कैसे करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो आज हम वो देखते हैं। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर में सबसे पहले आ जाएगा सेटिंग, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं सबसे पहले, ताकि जो हमारा एलिमेंटर पेज बिल्डर है ये क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 लेक्चर जो होंगे ना वो एक पेज बिल्डर है उस पर होंगे, ठीक है। तो 15 लेक्चर्स तक एलिमेंटर पेज बिल्डर चलेगा, फिर WP बेकरी पेज बिल्डर, फिर बाद में इस तरह एडवांस जाते रहेंगे, फिर हम कोड पे वेबसाइट बनाएंगे। मतलब आपको पता है कि 100 से ऊपर लेक्चर हो सकते हैं इस कोर्स के, ये बहुत ज़्यादा जो है मैंने एडवांस बनाना है इसको, ठीक है। इसके बाद भाई यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए भाई, सबसे पहले जनरल सेटिंग आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये है पोस्ट टाइप। पोस्ट टाइप मतलब ये कि आप लोग जब भी कोई पोस्ट करें, ठीक है, तो मतलब पेजेस पे आए, पोस्ट पे आए या लैंडिंग पेजेस पे आए, जिस तरह की लैंडिंग पेज वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स किट क्या है, एलिमेंट्स किट हमने प्लगइन भी किया है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई एलिमेंट्स किट के ज़रिए आप लोगों ने कोई भी मतलब कि जो टेम्पलेट डन किया है, कोई भी आपने काम किया है, तो आप उस पर भी जो है वो मतलब कि उसको पोस्ट टाइप करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स पे भी कर सकते हैं, विजेट्स पे भी और थीम बिल्डर पे भी, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जिस तरह कि हम यहाँ पे जाते हैं पोस्ट टाइप करते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ सेटिंग, और यहाँ पे राइटिंग में जाते हैं, रीडिंग में, ठीक है। रीडिंग में मैं इसको अलग से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप लोग चेक कर रहे हैं पोस्ट पेज, तो यहाँ पे हम अक्सर करते हैं मतलब ब्लॉग का जो पेज होता है वो हम सेलेक्ट करते हैं। होम पेज पे हमने होम सेलेक्ट किया हुआ है कि भाई कोई भी हमारी वेबसाइट ओपन करे तो होम पे जाए। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे पोस्ट टाइप, ठीक है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट टाइप में ये कि जो मतलब कि पोस्ट होगी, पेजेस होगी, लैंडिंग पेजेस होगी, ठीक है, इनको भी आप जो है पोस्ट में मतलब कि उसकी जो टाइप्स है उसमें ऐड कर सकते हैं। डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स, ठीक है। अभी जो इसके डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं एलिमेंटर के, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ऑरेंज टाइप का, रेड टाइप का। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इनको डिसेबल करना है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिसेबल डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। हर टेक्स्ट का कोई ना कोई फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो होता है, ठीक है। इस पर ज़ाहिर है कि एक अलग से हम कंप्लीट डिटेल में लेक्चर बनाएंगे, लेकिन शॉर्टली मैं आप लोगों को अभी जो सेटिंग है वो एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें भाई फ़ॉन्ट स्टाइल, जिस तरह कि ये पोस्ट लिखा हुआ है, पेजेस लिखा हुआ है, ये भी एक फ़ॉन्ट है टेक्स्ट का, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको डिसेबल कर देना, कोई और आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना, तो आप लोग यहाँ पे इसको चेक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है ये डाटा शेयरिंग है, तो इसकी आप लोगों को मतलब कि इतनी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ईमेल वगैरह की जो अपडेट्स वगैरह होती है उससे रिलेटेड है। इसके बाद है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप लोग कोई गूगल मैप लगाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के साथ, जिस तरह कि हमने अपनी वेबसाइट में गूगल मैप जो है ऐड किया, ठीक है, लेकिन हमने इसकी कोई API की नहीं लगाई, ठीक है। आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर देखा तो आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। हमने नॉर्मली जो मैप है उसको लिंक किया है इसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग API की लगाना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉपर अपनी लोकेशन के साथ, लाइक अगर आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं IT एक्टिविटीज़, ठीक है, गूगल पे, तो वहाँ पे आ जाता है कि भाई ये लोकेशन है, तो वहाँ पे आप डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप आ रहे हैं मतलब कि इस्लामाबाद से, ठीक है, आपने लाहौर में आना है IT एक्टिविटीज़ के ऑफिस में, तो आप वहाँ से डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो भाई वो आपको बता देगा इतने मतलब कि जो ये मिनट्स का ये फासला है, ठीक है, इतने बजे आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, और ये रोड्स बेस्ट हैं, मतलब कंप्लीट डिटेल बता देता है। तो भाई उसमें क्या होता है कि हमने API की लगाई होती है प्रॉपर, ठीक है। उसमें अक्सर इस तरह भी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम खुद भी आ रहे हैं ना कहीं से, ठीक है, किसी अननोन प्लेस से हम आ रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में तो हमें भाई अपने ऑफिस आना है, नहीं समझ आ रही कि भाई कौन सा रास्ता जाएगा, तो हम अपना IT एक्टिविटीज़ को सर्च कर लेंगे गूगल पे, ठीक है, और वो भाई वहाँ पे डायरेक्शन की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पे आप लोग आते हैं, यहाँ पे आप लोग सर्च करते हैं IT एक्टिविटीज़, तो भाई आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं डायरेक्शन की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कंप्लीट मैप आ जाएगा, ठीक है। ये देखें भाई यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको जो प्रैक्टिकली भी बता दिया, भाई 5 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स हैं, ठीक है। ये जो रोड है भाई ये जा रहा है, ठीक है, ये इस रोड से आप लोग जाएँ इतने में पहुँचेंगे, मतलब कंप्लीट आप लोगों के साथ साथ चलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे ज़ाहिर है कि मोबाइल पर होंगे तो आप लोगों के पास ऑप्शन होगी स्टार्ट, ठीक है। आप लोग वहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो भाई आपको ये जो है साथ साथ गाइड करता जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाई API की जो है आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद वापस आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो नेक्स्ट है एडवांस, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं।
अच्छा, जो इंटीग्रेशन है इसकी एपीआई मैं आप लोगों को ज़ाहिर है कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट बताऊंगा, जब हम एक जो बड़ी वेबसाइट है क्रिएट करेंगे। अभी हमने जो वेबसाइट क्रिएट की है वो लैंडिंग पेज वेबसाइट क्रिएट की है, ठीक है। तो जो मल्टी पेजेस की वेबसाइट होगी ना, ठीक है, एडवांस वेबसाइट, तो वो ज़ाहिर है कि अभी मैं आप लोगों को अभी स्टेप बाय स्टेप ही सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद एडवांस में आ जाता है भाई CSS प्रिंट मेथड, तो इसको आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट ही रखना है एक्सटर्नल पे, ठीक है। स्विच एडिटर लोडर, तो भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिसेबल ही रखना है। इसके बाद अनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड, तो भाई इसको भी आप लोगों ने डिसेबल ही रखना है, ठीक है। फ़िल्टर सिंपल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जिस तरह ये भी फ़िल्टर ही बने हुए हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आ जाती है, इनको फ़िल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो भाई इसको हमने डिसेबल ही रखना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। गूगल फॉन्ट्स, इसको हमेशा आप लोगों ने जो है अनेबल रखना है। अगर आप लोगों ने इसको अनेबल नहीं रखा तो आप लोगों के जो फॉन्ट्स में इशू आएंगे, ठीक है। और या जिस तरह के यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है गूगल फॉन्ट्स लोड, तो इसको भी आप लोगों ने स्वैप पे डन मतलब के करके रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लोड फॉन्ट्स आउटसम फॉर स्पोर्ट, तो आप लोगों ने इसको नो रखना है क्योंकि स्पोर्ट से रिलेटेड है। आप लोगों ने इधर ध्यान रखना है कि ये अगर तो होता है ना ओनली फॉन्ट आउटसम, ठीक है, तो फिर जो है कि वो हमने इसको यस कर देना था, तो भाई ये है नो, ठीक है। ये स्पोर्ट है तो इसको हमने नो ही रखना है। और उसके बाद जो टैग्स वगैरह हैं वो जनरेट बिल्कुल वो हमने करने होते हैं, तो इसको हमने यस करना है, ठीक है। टैग्स फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इनका एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग आते हैं पोस्ट में, ठीक है। मैं यहाँ पे पोस्ट पे आ गया, मैं यहाँ पे इसको अलग से ओपन कर लेता हूँ, तो भाई ये आ गया पोस्ट में, ठीक है। अब आप लोग कोई भी पोस्ट क्रिएट करेंगे तो देखें भाई यहाँ पे टाइटल आएगा पोस्ट का, यहाँ पे जिस बंदे ने पोस्ट की होगी उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। इसमें कैटेगरीज आ जाएंगी, ये आ गए टैग्स, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे इसकी ऑप्शन मिल गई, ठीक है। तो जो यहाँ पे टैग्स की ऑप्शन है उसको हमने अनेबल ही रखना है, ठीक है। इसके बाद भी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फीचर्स। अब जो फीचर्स हैं, फीचर्स में फॉर एग्जांपल अगर सबसे जो पहली है वो ये है कि अगर आप लोगों ने कोई भी यहाँ पे सेटिंग वगैरह की है और आप लोग उसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो नीचे सेटिंग है वो आ जाती है कि भाई ग्रिड कंटेनर है तो इसको हमने इनएक्टिव किया हुआ है, जो कि डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसको हमने इनएक्टिव ही रखना है। इसके बाद एडिटर टॉप बार, ठीक है, इसको भी हमने जो है वो डिफ़ॉल्ट रखना है। टॉप बार मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह कि ये हेडर है और हेडर में इस एरिए को टॉप बार कहते हैं, ठीक है। इस एरिए को टॉप बार कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इससे नीचे वाला एरिया है, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गया टॉप बार, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है इसको कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है। और इस कंप्लीट को कहते हैं हेडर। अभी इसमें हमने सब हेडर जो है वो क्रिएट नहीं किया, ठीक है। सब हेडर होता है, मेन्यू बार होता है, टॉप बार होता है, लोगो बार होता है, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से जो है इसको कंप्लीट को हेडर कहते हैं। ये मैंने इस पर एक कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है, हेडर पे अलग से और जो फुटर है इस पर अलग से। तो आप लोग वो लेक्चर नंबर आई थिंक 7 है 8 है, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद भाई यहाँ पे ये ओके हो गया, ठीक है। लैंडिंग पेज, तो भाई इसको भी आप लोगों ने डिफॉल्ट रखना है, जो कि ऑप्शन हमारे पास पोस्ट टाइम में भी आई थी, ठीक है, जनरल वाले में। यहाँ पे भी आप लोगों को लैंडिंग पेजेस मिला था, ठीक है। इसी तरीके से लैंडिंग पेज यहाँ पे भी ऑप्शन है। इसके बाद है नेस्टेड एलिमेंट्स, ये जो कि मतलब कि एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ रिच यूज़र एक्सपीरियंस, तो भाई ये ऑलरेडी हमारे पास शो हो रहे हैं, तो इनको हमने जो है वो शो करना है, ठीक है। ये ज़रूरी होते हैं, तो ये आप लोगों ने सेटिंग इसको चेंजने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद लेज़ी लोड बैकग्राउंड इमेजेस, तो लेज़ी लोड में क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट विजिट की होगी फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत दफ़ा आप लोगों ने काफ़ी वेबसाइट तो पहली बार ही ओपन हो जाती है, बड़ी जल्दी ओपन हो जाती है। लेकिन जब आप लोग वेबसाइट रीलोड करते हैं, मतलब कि थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, जिस तरह की ये वेबसाइट है आप लोगों ने ओपन कर ली, ठीक है, फ़ौरन ओपन होगी। लेकिन क्या है कि जब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे इसमें जो इमेजेस होंगी वो साथ साथ लोड होंगी, पहले लोड नहीं होंगी, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे फिर आपके पास लोड होके शो होंगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं लेज़ी लोड। उसमें क्या होता है फ्रेंड, उसमें ये होता है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो कि हम वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे जीटी मैट्रिक्स में, उसको प्रॉपर जो है टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है लेज़ी लोड का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की वेबसाइट की स्पीड स्लो है, ठीक है, आप लोगों की वेबसाइट की स्पीड स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि जब भी आप लोगों की वेबसाइट पे कोई भी बंदा जाता है सबसे पहले लोडिंग होती रहती है। लोडिंग क्यों होती है? क्योंकि आपने काफ़ी इमेजेस यूज़ की होती हैं वेबसाइट में, तो वो सारी की सारी पहली इमेजेस लोड होती हैं। जब वो सारी शो हो जाती हैं फिर वेबसाइट का पेज आप लोगों के सामने आता है, नहीं तो सिंपल लोडिंग पेज आता रहता है वाइट सा, ठीक है। तो उसके बाद जो है भाई कंप्लीट पेज आप लोगों के सामने आता है, ठीक है। तो भाई इसको कहते हैं लेज़ी लोड। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों की जो वेबसाइट है वो फर्स्ट क्लिक पे ओपन हो जाए, ठीक है, जितने भी लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम भी करते हैं, इसी तरह से करते हैं कि भाई क्लाइंट को तो सिर्फ यही चाहिए ना कि उसकी वेबसाइट फर्स्ट क्लिक पे ओपन हो जाए, ठीक है। तो भाई जिस तरह ये देखें, ये आप लोगों को स्क्रॉल बार नज़र आ रही होगी राइट साइड पे, जहाँ पे मैंने ये माउस का जो कर्सर मैं मतलब कि शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे करते जाएंगे तो इमेजेस स्क्रॉल डाउन करने के बाद शो होंगी, ठीक है। पहले लोड नहीं होंगी, बाद में लोड होंगी साथ साथ,
ठीक है, तो वो आ जाता है लेज़ी लोड में। उसमें क्या होता है कि भाई आप लोगों की जो वेबसाइट है उसकी स्पीड अच्छी होती है, तो इसको आप लोगों ने हमेशा एक्टिव रखना है। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट है उसमें एक्टिव होता है, तो आप लोगों ने इसी तरह से रखना है। इसके बाद आ जाता है जिस तरह यहाँ पे मेंशन भी है परफॉर्मेंस। ठीक है, स्टेबल फीचर्स इम्प्रूव्ड इसेट लोडिंग। ठीक है, तो भाई ये भी अनेबल ही रखने हैं आप लोगों ने, जितने भी उसमें एलिमेंट्स एलिमेंट के उनकी जो लोडिंग है वो प्रॉपर यहाँ पे मेंशन भी किया। प्लीज़ नोट द इम्प्रूव असिस्ट लोडिंग मोड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोड डेट इज़ लोडेड ऑन द पेज बाय डिफ़ॉल्ट। तो भाई देखें उन्होंने बताया कि पहले से एक्टिव है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप लोगों ने इसको एक्टिविटी रखना है। ठीक है, व्हेन एक्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रक्चर कोड विल बी लोडेड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले भी लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। और ये है CSS, तो इसको तो आप लोगों ने छेड़ने नहीं है। ठीक है, ये जिस तरह है आप लोगों ने इसका जो है मतलब कि प्रॉपर परफॉर्मेंस में आ जाए, जो भी परफॉर्मेंस में आ रहे हैं ना आप लोगों ने उनको डिफ़ॉल्ट ही रखना है। ठीक है, जिनके नीचे मेंशन है परफॉर्मेंस। ठीक हो गया, एडिशनल कस्टम ब्रेक पॉइंट्स, इनलाइन फ़ॉन्ट आइकॉन्स। ठीक है, इसके बाद भी नेक्स्ट है फ्लेक्स बॉक्स। ये एक न्यू जो फीचर है वो आया है एलिमेंटर में। ठीक है, अगर आप लोग एडिट विद एलिमेंटर पे जाते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास शो होंगी ऑप्शन, मतलब कि जिस तरह कि हम वेबसाइट बना रहे थे, वेबसाइट बनाने के दौरान हमें इनर सेक्शन लेना था। इनर सेक्शन लेने के लिए हमारे पास जो है इश्यूज़ आ रहे थे। ठीक है, तो क्यों इश्यूज़ आ रहे थे? क्योंकि ये मतलब कि जो है ये एक्टिव था। ठीक है, ये एक्टिव था, जो कि डिफ़ॉल्ट एक्टिव होता है। ठीक है, इस तरह आप करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन हमने इसको इनएक्टिव किया। क्यों? क्योंकि हम जो क्लासिक मोड है एलिमेंटर का वही यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर है भाई, एडोब फोटोशॉप जो पहले वाला था उसमें जो फीचर्स थे, ठीक है, वो काफ़ी क्लियर थे। अब उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल होती है। ठीक है, जिस तरह कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो जो इसका पहले वाला डैशबोर्ड था क्लासिक डैशबोर्ड, तो वही ज़्यादा बेस्ट था। ठीक है, अभी भी हम एडिटिंग करते हैं तो उसको हम जो है क्लासिक मोड पर लेके जाते हैं। इसी तरीके से भाई इसमें आप समझें कि यही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा ना, ठीक है, इसको अगर मैं एक्टिव कर देता हूँ तो फिर मेरे पास इनर सेक्शन की ऑप्शन जो है ये हाइड हो जाएगी, और यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वेबसाइट बनाने में। ठीक है, तो जाहिर है कि हमने इसको हाइड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इसकी भी समझ आ गई। उसके बाद अपग्रेड लाइब्रेरी वगैरह की ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने यहीं पे रखना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही। इसके बाद हेलो थीम हेडर, वो तो जाहिर है कि हेलो थीम जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। मैं अगर थीम में आता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये वेबसाइट हमने बनाई ही हेलो थीम का यूज़ करके। ठीक है, हेलो एलिमेंटर थीम मतलब बिल्कुल से क्रैश से, इसमें कोई भी हमने डेमो शेमो नहीं किया। ठीक है, वो अलग बात है कि सेक्शन का हमने ज़रूर यूज़ किया इसमें। तो यहाँ पर आते हैं, थीम पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए हेलो एलिमेंटर, तो उसका जो हेडर फुटर है, ठीक है, उसके स्टाइल की यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, तो भाई वो हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्टिमाइज गुटनबर्ग। तो भाई ये तो जाहिर है कि गुटनबर्ग जो कि मतलब कि परफॉर्मेंस वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो इसको मैंने आपको पहले भी बताया है। परफॉर्मेंस के जितने भी हैं ना ऑप्शन, इनको आप लोगों ने एक्टिव ही रखना है। एक्टिव मतलब डिफ़ॉल्ट पे आप लोगों ने रखना है। ठीक है, इसके बाद यूज़र डाटा शेयरिंग, ये पहले भी आया था, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया फ्रेंड, तो ये तो हो गया फ्रेंड इसका लेक्चर कंप्लीट। आप लोगों को आप एलिमेंटर की समझ आ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रोल मैनेजर। ठीक है, रोल मैनेजर में आ जाते हैं। सेटिंग तो इसकी डन हो गई। रोल मैनेजर में आप लोग रोल जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अपनी वेबसाइट की सेस देते हैं एडिटर को, ठीक है, असेस देने के लिए आप लोग आएंगे यूज़र्स पे। ज़ाहिर है कि इस पर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। जिस तरह यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू यूज़र, जिस तरह कि हम फेसबुक पे अपने पेज की किसी को सेस देते हैं, तो भाई हम उसको एडिटर बना देते हैं। ठीक है, हम उसको एडमिन बना देते हैं, हम उसको मॉडरेटर बना देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने यहाँ पे यूज़र्स में जाके किसी बंदे को एडिटर बनाया है, तो एडिटर क्या क्या काम कर सकता है, तो उसकी जो मतलब कि परमिशंस हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, नो असेस टू एडिटर, भाई कोई असेस नहीं होगी उसको। ठीक है, अनेबल द ऑप्शन टू अपलोड JSON फाइल्स। ठीक है, ये फाइल्स होती हैं जो कि टेम्पलेट किट्स में, अक्सर जो हम टेम्पलेट किट्स अपलोड करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये फाइल्स होती हैं। ठीक है, डेमो वगैरह की, तो वो अपलोड कर सकता है, नहीं कर सकता, आप लोगों ने यहाँ पे उसको मतलब कि परमिशन देनी है, अलाउ करना है, नहीं अलाउ करना, तमाम ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। इसी तरीके से बाकी ऑप्शंस मिल जाएंगे भाई, जो एडमिन है उसके लिए, ठीक है, कंट्रीब्यूटर के लिए मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर के लिए मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो सिंपल आप लोगों को पता है कि भाई रोल मैनेजर हो गया। इसके बाद एलिमेंट मैनेजर। अब ये है एलिमेंट मैनेजर। अब जो एलिमेंट मैनेजर है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप लोग यहाँ पे आएँ। मैंने कंप्लीट आप लोगों को लेक्चर नंबर 10 में यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंटर पेज बिल्डर का नेम है, लेकिन एलिमेंटर पेज बिल्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कैसे यूज़ होते हैं, मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये तमाम एलिमेंट्स है भाई, इनर सेक्शन का क्या काम है, हेडिंग का क्या काम है, इमेज का कंप्लीट मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाया है। कोई 1 घंटे के करीब की वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो भाई एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है कि ये तमाम है एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि भाई अक्सर आप लोग जो है चाहते हैं कि भाई इसमें तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग कितने ज़्यादा है, लेकिन हमने वेबसाइट में तो सिर्फ 2 या 4 ही यूज़ किए,
बाकी तो यूज़ नहीं ना किए, 2 या 4 यूज़ किए हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल स्पेसर भी यूज़ नहीं किया, डिवाइडर भी, तो भाई फिर वो यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, हमें तो चाहिए ही नहीं है। ज़ाहिर है कि जब यहाँ पे शो होंगे तो आप लोगों की जो वेबसाइट है उस पर इफेक्ट तो होगा ही ना, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से वो एलिमेंट्स हाइड कर देने जो कि आप लोगों को नहीं चाहिए। जिस तरह यहाँ पे बेसिक गैलरी है, यहाँ पे ऑफ करेंगे तो यहाँ से पेज रीलोड करेंगे तो यहाँ पे जो गैलरी है वो ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे शो नहीं होगा फिर, ठीक हो गया। तो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे एलिमेंट्स में चाहिए वो आप लोगों ने यहाँ पे अनेबल कर देनी है, जो नहीं चाहिए वो आप लोगों ने यहाँ पे डिसेबल कर देनी है, ठीक हो गया फ्रेंड। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तमाम, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आते हैं टूल्स, ठीक है। इसको मैं लिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और टूल्स में आने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों के पास इस तरह की सेटिंग आ जाती है जो कि आप लोग ये समझें कि आप लोग एलिमेंटर पेज बिल्डर पे कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो आप लोगों को इस सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये एडवांस लेवल पे स्टार्ट में आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। इसमें होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने CSS फाइल्स है, डाटा है, उसको आप लोगों ने दोबारा से मतलब कि जनरेट करना है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरी वगैरह को आप लोगों ने साइनिस करना है तो उसकी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एलिमेंटर लाइब्रेरी, ठीक है। अपडेट्स, उसके बाद सेव मूड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का इंटरनेट स्लो आ रहा है, ठीक है, स्लो आ रहा है, तो आप लोग अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, आप लोग इस तरह पेज को रीलोड करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने क्लिक किया तो यही आता रहता है, जो वाइट आ रहा है, ठीक है ना, यही आता रहता है भाई, जो सामने एडिटर है वो ओपन ही नहीं होता, तो ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह का इशू आता है तो आप लोगों ने इसको यहाँ से अनेबल कर देना है। अनेबल करेंगे फिर क्या होगा, ये एडिटर आप लोगों के सामने नेट की स्लो भी स्पीड है फिर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है, फिर भी ओपन हो जाएगा। उसमें मतलब कि इशू क्या होगा, इशू जस्ट ये होगा, जो ये एलिमेंट्स होंगे ना, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है ना, तो ये कुछ लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है, फंक्शन कुछ लिमिटेड हो जाएगा। जिस तरह कि आप लोग समझें, एक फेसबुक ब्लू वाली फेसबुक है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, एक है फेसबुक लाइट, ठीक है। तो ये आप लोग समझेंगे भाई एलिमेंटर लाइट ऑप्शन है जो कि कम आप लोगों के इंटरनेट स्पीड पे भी ओपन हो जाएगा, सिंपल ये इसकी ऑप्शन है, आप लोगों को मैंने आसान लफ्ज़ों में समझा दिया, ठीक है। अगर हमारा इंटरनेट ना हो तो भाई जो फेसबुक लाइट है वो विदाउट इंटरनेट भी आप लोगों को पता है कि जो मोबाइल डाटा होता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम यूज़ कर लेते हैं फेसबुक लाइट, ठीक है। तो ये बात है, तो भाई वो आ जाएगा यहाँ पे अनेबल, तो ये समझे एलिमेंटर लाइट वाला है। इसके बाद डिबग बार है, तो भाई इसको हमने डिसेबल ही रखने इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया फ्रेंड। तो ये वीडियो लंबी होगी, ऑलमोस्ट 18 मिनट्स की। बाकी जो एलिमेंटर की सेटिंग है, टैब्स हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट वीडियो में डन करते हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 15 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर लाजिम कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।